इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, अमेरिका ने भारत को 30 दिन का वक्त दिया है और ये वक्त है रूस से तेल खरीदने का। तेल संकट में भारत को 30 दिन की राहत मिली है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा कितने अच्छे दिन आ गए हैं। मतलब अब अमेरिका यानी ट्रम्प हमें आदेश दे रहा है कि हम कितने दिन तक कहां से तेल पानी खरीदेंगे। लल्लन भैया यही सब देखकर तो मुझे विश्वगुरु को गाली देने का मन कर रहा है, क्योंकि यार क्या गजब बजाया है इन्होंने डंका कि अब तो ट्रम्प सीधे बनने लगा है भारत का बप्पा। मतलब भैया अब तो वास्तव में ऐसा लगने लगा है कि अमृतकाल में इंडिया से ज्यादा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की औकात है। बताओ, पहले ट्रम्प ने कहा कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, मोदी जी ने झट से तेल खरीदना बंद कर दिया, और जब देश कुछ ही दिनों में कंगाल होने लगा तो फिर से उसने 1 महीने तेल खरीदने की अनुमति दे दी। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि हम फोकट में समझते थे इन्हें विश्वगुरु नरेंद्र, क्योंकि ये हर दिन डर कर हो जाते हैं सरेंडर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे इससे अच्छा 500% की टैरिफ ही लग जाने देते। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, 100 करोड़ देशवासियों को राशन देना पड़ता, सारे स्कूल के हवाई चप्पल वाले कागज में खाना खाते, और आप भी मशरूम के बजाय खिचड़ी से काम चलाते। लेकिन इस तरह देश की बदनामी तो न होती। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया अब तो पक्का यकीन हो गया कि ट्रम्प के पास एपिस्टीन फाइल का कोई खास चीज है, इसीलिए वो हर दिन बांस कर रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बिहार के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां उलटफेर हो चुका है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई और नामांकन भी कर दिया। बीते दिन हमने देखा नीतीश कुमार के नामांकन में अमित शाह मौजूद रहे। तो भैया देखा, हर बार नीतीश चाचा केवल पलटी मारते थे, लेकिन अब की बार उन्होंने उल्टी मार दिया, यानी अब से सिर्फ राज्यसभा का कार्यभार संभालेंगे। तब तो लल्लन भैया ये तो वही बात हो गई कि अब ये भी आडवाणी जी की तरह सिर्फ मार्गदर्शक बनकर करेंगे देश की सेवा, और राज्यसभा में बैठकर खाएंगे लिट्टी चोखा के साथ मेवा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया ये भविष्यवाणी तो अखिलेश यादव ने बहुत पहले ही कर दी थी कि अब की बार नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा है, असली मलाई कोई और ही खाएगा। बताओ, दिवाली के बाद सीएम बने थे और होली के बाद रिटायर हो गए। और भैया सिर्फ यही नहीं, इस घटिया राजनीति को लेकर महिलाएं इतनी आग बबूला हो चुकी हैं कि वो मोदी और अमित शाह को अनाप शनाप बोल रही हैं। देखेगा, घबराना नहीं। तय हो गया क्या? भेजा जा रहा है, खुशी का बात है। लड्डू बांटे। कौन भेज रहा है? एक टकला अमितवा भेज रहा, बीजेपी का दलाल। लल्लन भैया ये बेचारी महिलाएं गुस्सा तो करेंगी ही, क्योंकि इनसे किया गया था 2-2 लाख रुपए देने का वादा, और अब कुर्सी पर रहेंगे ही नहीं पलटू चाचा।